Research Brief 5. Eye gaze and joint attention. सभी बच्चे बधिर या श्रवण उनके लिए चीजों को देखने और उन्हें दृष्टिगत रूप से पहचानने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करना जरूरी है। बच्चे संयुक्त ध्यान नामक कौशल का विकास करके अपने दृश्य ध्यान को विकसित कर सकते हैं। यह संयुक्त ध्यान का साइन है। मैं आपको समझाता हूँ। माँ और बच्चा जो सुन सकते हैं वह एक दूसरे के सामने बैठे हैं और बगल में एक गेंद है। बच्चा गेंद को देखता है और माँ अवसर मिलते ही गेंद शब्द का उच्चारण करती है। बच्चा गेंद को देखने के दौरान गेंद शब्द सुनता है और उस शब्द को उस वस्तु से जोड़ता है और उसको यह शब्द याद हो जाता है। जब बच्चे संयुक्त ध्यान के उपयोग से अलग-अलग वस्तुओं व शब्दों के उच्चारण को बार-बार सुनते हैं, तो यह बच्चे की शब्दावली को विकसित करती है। लेकिन यह बधिर शिशुओं में कैसे काम करता है? यह उसी तरह काम करता है। उदाहरण के लिए, बधिर बच्चा अपने माँ के सामने बैठा है और बच्चा गेंद को देखता है। माँ बच्चे के सामने जाकर गेंद शब्द का साइन करती है और बच्चा गेंद और उसके साइन को देखकर उनके बीच एक संबंध स्थापित कर लेता है और उस शब्द को याद कर लेता है। बार-बार संयुक्त ध्यान का प्रयोग करने से बच्चा शब्द को याद कर लेता है। या फिर बच्चा गेंद को देखता है और माँ बच्चे का उनको वापस देखने तक इंतजार करती है और जब बच्चा ऐसा करता है तो वह गेंद का साइन करती है और बच्चा गेंद शब्द को याद कर लेता है। संयुक्त ध्यान का उपयोग करके जब आप बार-बार ऐसा करते हैं तो बधिर या सुनने वाले बच्चों की शब्दावली में विकास होने लगता है। बधिर और सुनने वाले बच्चों के लिए अपनी शब्दावली को विकसित करने के लिए आई गेज और संयुक्त ध्यान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब वह इसकी शुरुआत बचपन में कर देते हैं, तो यह उनकी आदत बन जाती है और वह स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। बधिर बच्चे उन चीज़ों को देखने के लिए तैयार होते हैं जो महत्वपूर्ण है। जब बधिर लोग आपस में बात कर रहे हों, चुटकुले सुना रहे हों या कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हों, तो वह उन पर ध्यान केंद्रित करके जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह जब बच्चे कक्षा में बैठते हैं तो वह सिर्फ शिक्षक पर ध्यान देते हैं और अन्य छात्र जो आपस में बात कर रहे होते हैं उन्हें अनदेखा कर शिक्षक पर पुनः ध्यान देते हैं। यदि बधिर बच्चे संयुक्त ध्यान के कौशल को नहीं सीखते हैं तो वह स्कूल में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही व्यक्तियों की ओर ध्यान देने की आदत नहीं होती। कुछ माता-पिता सोचते हैं कि अगर उनका बधिर बच्चा बोली और सुनने वाली भाषा सीख रहा है, तो दृश्य ध्यान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है, दृश्य ध्यान तब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बधिर बच्चे से बात करता है, तो बधिर बच्चा उस व्यक्ति की ओर देखता है और बच्चा विजुअल्स के माध्यम से उस व्यक्ति के चेहरे के भावों को पहचानता है। लोगों द्वारा चुटकुले सुनाने, टीवी आदि देखने से बच्चा जानकारी प्राप्त करता है जो उसके विजुअल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। बधिर बच्चों को बड़ा होने के दौरान अपनी आई गेज विकसित और अपनी आदत बनाने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है जो उनके विकास में मदद करेगा और विद्यालय में बड़ों से बात करने या लिखने के लिए उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करेगा। की पॉइंट्स। पहला, बधिर बच्चे भाषा और गैर भाषाई जानकारी दोनों को विजुअल के माध्यम से ग्रहण करते हैं। यहाँ गैर भाषाई जानकारी में चित्र या ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे उन्हें केवल देखकर ही उसका अर्थ समझ जाते हैं। दूसरा, बच्चे और वयस्कों के बीच आई गेज संचार क्षमता के विकास में कार्य करती है। जैसे माता-पिता बच्चे से लगातार बात करते रहते हैं, तब भी जब बच्चा उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होता और बच्चे का मस्तिष्क स्वतः ही माता-पिता द्वारा बताए गए शब्दों को ग्रहण कर लेता है। और जब माँ बच्चे को बाहर लेकर जाती है,
उस दौरान भी वह अपने आसपास के वातावरण की जानकारी बच्चे को देती रहती है, जिससे बच्चा स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है और समझता है और धीरे-धीरे वह अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है और उन वस्तुओं के साइन को भी जोड़ना सीख जाता है, जिससे उसके संयुक्त ध्यान में विकास होता है और जो उसके संचार क्षमता में वृद्धि करता है। जन्म से सांकेतिक भाषा के संपर्क में रहने वाले बधिर बच्चों में कम उम्र से ही वस्तुओं और लोगों के बीच अपनी दृष्टि को लगातार सार्थक तरीके से बदलने की क्षमता विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए, बधिर बच्चे के माता-पिता पैदा होते ही बच्चे को वस्तुओं के साइन देना शुरू कर देते हैं और बच्चा उनको ग्रहण कर लेता है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तब वह किसी बधिर समुदाय या किसी संस्था आदि में शामिल होता है तो उसकी साइनिंग में कुशलता हो जाती है क्योंकि उसको साइनिंग शुरुआती समय में प्रदान की गई थी। बधिर और सुनने वाले बच्चों को जब उनकी पहली भाषा उनके जन्म से ही मिलना शुरू हो जाती है तो संयुक्त ध्यान और आई गेज उनकी विकासशील शब्दावली, भाषा और साक्षरता का विकास करते हैं। तो यह माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे की बचपन से ही आई गेज पर ध्यान दे ताकि बच्चा भविष्य में लिख व पढ़ सके। बधिर बच्चे जिन्होंने अपने स्वयं के दृश्य ध्यान को प्रबंधित करने, निगरानी करने और स्व विनियमित करने की व्यवहारिक क्षमता को विकसित किया है, वह कक्षा में होने वाले जटिल दृश्य आदान-प्रदान के लिए तैयार होते हैं। इसलिए संयुक्त ध्यान विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।